शूटर दादियां, एक ऐसी इंस्पायरिंग कहानी जो सिर्फ देश ही नहीं दुनिया को प्रभावित कर सकती है। दो ऐसी उम्रदराज महिलाओं की कहानी जो जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर चैंपियन बनती हैं। क्या है इनमें खास? आखिरकार रिवॉल्वर दादियों पर फिल्म क्यों बन रही है और फिल्म का नाम भी बड़ा अनोखा है, सांड की आंख। सांड की आंख क्यों, ये हम समझेंगे। भूमि पेडनेकर हमारे साथ हैं, तापसी पन्नू हमारे साथ है जो अपने रोल से हमेशा हमको आश्चर्यचकित करती हैं। सबसे पहले मुझे बताइए, आप माशाल्लाह दोनों इतनी खूबसूरत है। पहली फिल्म में आपने वजन बढ़ा लिया, इस फिल्म में तापसी आप बुड्ढी बन गई, तो हाँ। क्यों निराश कर रही हैं आप? हम बहुत खूबसूरत बुढ़ी औरतें हैं, खूबसूरत क्यों नहीं हो सकती बुढ़ी औरतें? यंग लोग ही हमेशा खूबसूरत क्यों हो सकते हैं? हमने कोशिश यही करी है कि इस पिक्चर के द्वारा ये दिखाएं कि बुढ़ी औरतें भी बहुत खूबसूरत हो सकती हैं। और सर, अंदरूनी खूबसूरती जो होती है ना, वो बाहरी रूप की खूबसूरती को एकदम चकनाचूर कर लेती है। काश ऐसा होता, दुनिया में ऐसा होता नहीं। आप पिक्चर में देखना ऐसा होगा, आप निकल के बोलोगे कि क्या खूबसूरत बुढ़ी औरतें थी। नहीं, इंस्पायरिंग बुढ़ी औरतें तो मैं कह सकता हूँ, वो तो है ही है, पर पिक्चर में हमारे डायरेक्टर ने पूरी कोशिश करी है दिखाने की कि ऐसा ना लगे कि बुढ़ी है तो मतलब देखने का मन नहीं कर रहा। नहीं, दिखाया उनको प्रॉपर हीरो की तरह। कोशिश पूरी यही थी कि सुंदर हीरोज। जब इस कहानी को देखा तो आपके मन में कभी आया कि उन दादियों के मन में क्या रहा होगा जब उनको ये शूटिंग रेंज में बताया गया कि आपको उस बुल्सआई को टारगेट करना है? ये दादियों को बताया नहीं कि उन्होंने तो उठाया, पहली बार ही उन्होंने लगाया तो बुल्सआई लगा उनका तो हाथ में गिफ्ट कह लो, भगवान का एक तोहफा है, गिफ्टेड है वो दोनों। तो ऐसा हुआ, दोनों ने पहली बार उठाया, दोनों का पहली बार बुल्सआई लगा, तभी तो वो स्पेशल है, तभी तो उनकी पूरी स्टोरी स्पेशल हुई। वो जर्नी इनकी इस वजह स्टार्ट ही बुल्सआई से हुई थी। वो में आपने दो ग्रामीण मतलब आपकी जो टॉयलेट, दो नहीं ज्यादा ग्रामीण पिक्चर है। चलो मैं करेक्ट कर लेता हूँ, तापसी से ऐसा ही मैंने एक सवाल पूछा था। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप महसूस कर पाई अभी तक कि वाकई गांव की उन महिलाओं का दर्द क्या होता है जिनकी जिंदगी एक घूंघट के पीछे, एक झोपड़ी के पीछे निकल जाती है? 100% जो मैंने पिक्चरें की है, उन पिक्चरों से मुझ में एज अ पर्सन बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। मैं एक शहर में एक बॉम्बे की लड़की हूँ, मैं एक बहुत ही शेल्टर्ड जीवन जिया है, और जब मैं ऐसी पिक्चरें करती हूँ मुझे रियलाइज़ होता है कि मेरा जो इंडिया है वो इंडिया है, बाकी का जो भारत है उसकी कहानियाँ हम तक कभी पहुँचती ही नहीं, और ना हम कभी उनका सोच समझ सकते हैं, और उस भारत को बदलने की ज़रूरत है। और इसलिए हम ये पिक्चरें करते हैं। जैसे आप इन दादियों को देख लीजिए, 50,000 से ज़्यादा लड़कियों की ज़िंदगी बदली उन्होंने। 60 के बाद उन्होंने अपना खुद का जीवन शुरू किया ताकि उनकी बेटियों को मौका मिले शार्प शूटिंग करने का। इस तरीके का करेज, इस तरीके का स्ट्रेंथ, घूंघट से लेके गन्स तक की इनकी कहानी है सांड की आग, और इनको तो हमें सेलिब्रेट करना ही चाहिए। इसलिए तो ये पिक्चर बन रही है, और जितनी भी कहानियां मैं और तापसी करते हैं वो हम इसलिए करते हैं क्योंकि उन औरतों को सेलिब्रेट करना जरूरी है जो हम किरदार प्ले करते हैं। तापसी, अगर मैं आपकी फिल्म की बात करूं जिसमें आपने पिंक में अमिताभ जी के साथ काम किया, एक एक्सट्रीम, एक ऐसी लड़की की कहानी जो संघर्ष करती है, जो शहरी परिवेश में होता है, यहाँ एक ग्रामीण परिवेश की एक दादी है जो राइज कर इंटरनेशनल लेवल तक जाती है। क्या अंतर लगा आपको दोनों की जिंदगी? जमीन आसमान का अंतर है। उनकी परवरिश अलग तरीके से हुई है, उनका माहौल अलग है, उनकी स्ट्रगल कुछ हद तक अलग है। ये चीज कॉमन है कि सेम लिंग की हैं, सेम जेंडर की हैं दोनों, तो आई थिंक वही। उसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं है, और शायद ये चीज कॉमन हो सकती है कि दोनों एक तरह का बदलाव लाना चाहती हैं, चाहे वो पिंकी मीनल अरोड़ा हो, चाहे वो प्रकाशी तोमर और चंद्रो तोमर हो। अभी दोनों का एक ही मुद्दा है कि कुछ बदलते हैं ताकि आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो इस तरह की लाइफ ना जिए जो अभी ये जी रही हैं। कुछ तो बदलाव लाएं बेटरमेंट की तरफ। तो भूमि, जब आप शूट कर रही थी आपने क्या चेंजेस लाए, क्या बदलाव किए, क्या महसूस किया जब इन कैरेक्टर्स हर को किरदार के लिए आपको किरदार की भाषा के ऊपर काम करना पड़ता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर काम करना पड़ता है, एक हद तक उनके माइंडसेट और साइकी के ऊपर भी काम करना पड़ता है। लेकिन ये जो किरदार था ये हम दोनों के लिए बहुत अलग है, क्योंकि हमसे 45-40 साल बड़ी औरत का कैरेक्टर है जो हम प्ले कर रहे हैं। हम कैसे वो एक्सपीरियंस हमारे अंदर लाए। 40 साल में जो एक विजडम एक इंसान में एज के साथ आती है, जो सहनशीलता आती है, जो शांत प्रभाव के बन जाते हैं, जो समझदारी आती है, वो सब कैसे लाए। एक माँ बनने का जो अनुभव होता है, एक दादी माँ बनने का जो अनुभव होता है, वो सब हमारे खुद में लाना बहुत मुश्किल है। और ऊपर से मैं और तापसी ऐसे लोग हैं, हमने बहुत अलग जीवन जिया है। हम बहुत ही एम्बिशियस लड़कियां हैं, हमें बहुत एम्पावर किया गया है बचपन से ही। लेकिन यहाँ पे दो औरतें जिन्होंने 60 साल तक और उसके बाद भी और अब तक घूंघट में जीती आई हैं। उनके अंदर जो स्ट्रेंथ है, जो करेज है, उनको कभी प्यार नहीं दिया गया, उनको
बाय प्यार नहीं दिया गया, मैं कहने का मतलब है उनको ये नहीं पता था कि उनके भी कोई ड्रीम्स हो सकते हैं, उनके भी कोई डिज़ायर्स हो सकते हैं। उन्होंने गन्स क्यों उठाए? ताकि वो अपनी बेटियों को एक और स्ट्रॉन्ग फ्यूचर दे सके। तो ये सारी सोच बदलना ज़्यादा मुश्किल था। बॉडी लैंग्वेज, मेकअप, बाकी हर चीज़ तो हो ही जाती है। हैविंग सेड दैट, हमने करीब 2.5 महीने इस फिल्म के लिए ट्रेनिंग करी, जहाँ पे हमारे पास एक डिक्शन कोच थे। हमने दादियों की बहुत सारी वीडियोस देखी, हमने बहुत उन्हें ऑब्जर्व किया। हमने हमारे परिवार, हमारी माँ और हमारी नानियों से बहुत प्रेरणा ली इस किरदार के लिए, और शूटिंग सीखी, घर उनके के काम रोजमर्रा सीखे, के खेतों के काम सीखे, ईंटों के भट्टे में कैसे काम करते हैं वो सीखा, गोबर के उपले बनाए। कैसा लगा? बहुत मजा आया सर, हमारे लिए तो मैंने बचपन में बहुत किया है। इसलिए कह रहे हैं हमें बड़ा मजा मेरे आया। घर में जो आंगन है उसमें कुछ नहीं किया जाता था, उसको लीपा जाता था। वैसे ही वही, वैसे इनका भी आंगन था, वैसे ही माहौल में हमने शूटिंग करी है। और हमारे लिए क्योंकि एक 2 महीने की बात थी, तो इसलिए लेकिन उन्होंने जिंदगी गुजारी, Exactly. उन्होंने जिंदगी गुजारी। Exactly. मैं आप दोनों से समझना चाहता हूं, आप इतनी इंडिपेंडेंट हैं, आप इतनी आजाद हैं अपने ख्यालों में, लेकिन जब आप सोचती है इस कॉन्ट्रडिक्शन को आप कैसे महसूस करेंगी? दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हमारा देश भारत, यहाँ पर राष्ट्रपति भी महिला बन चुकी है, प्रधानमंत्री भी महिला बन चुकी है, रक्षा मंत्री भी महिला रह चुकी है, फाइनेंस मिनिस्टर भी महिला रह चुकी है, तमाम बड़े पदों पर रह चुकी है। एक वो महिलाओं का प्रोफाइल और एक ये महिलाओं का प्रोफाइल, जिस प्रोफाइल को आपने इस रिवॉल्वर दादी में जिया है, क्या कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई देता है हमारी सोच में, हमारी समझ में? ये सिर्फ हमारे देश में नहीं है, ये पूरी दुनिया का एक प्रॉब्लम है। हम ये नहीं समझ रहे कि जब हम कहते हैं कि 7,000 CEOs है पूरी दुनिया में, सिर्फ 7,000 CEO, हमारी आबादी पता नहीं कितने बिलियन लोगों की है। तो जो एक जेंडर गैप है, जो एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, वो बहुत ज्यादा है। हम आहिस्ते आहिस्ते उसे कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो ग्रामीण भारत है, वहाँ पे तो अभी भी हम हमारे एज ओल्ड ट्रेडिशंस के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप एक मैंने पिक्चर करी थी, टॉयलेट एक प्रेम कथा। जब मैंने वो फिल्म करी तब मुझे इतना बड़ा धक्का लगा कि रूरल इंडिया में लोग अब तक ऐसे जीते आ रहे हैं, और अभी भी कुछ लोग जी रहे हैं। तो हम हमारे पुराने कल्चर से इतने बुरी तरह जुड़े हुए हैं, हम उन्हें तोड़ नहीं पा रहे। और इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसी पिक्चरें आए, ऐसे एक्टर्स आए, लोग जिनकी बातें लोग सुने, आके इन चीज़ों के ऊपर बात करें कि यार हमें टाइम के साथ बदलना ज़रूरी है, टाइम के साथ हमें हमारी सोच बदलनी ज़रूरी है। तापसी, आप क्या सोचती हैं इस कॉन्ट्रडिक्शन के बारे में, जब हम देश के प्रथम पद पर महिला को देखते हैं और ग्रामीण परिवेश में महिला को इस हालत में? ना कितनी महिलाएं हमारे देश में 70 से ऊपर साल हो गए ना, कितनी बारी महिलाएं बनी है प्रधानमंत्री, कितनी बारी बनी है प्रेसिडेंट, कितनी बारी, मतलब रेशियो इतना लॉपसाइडेड है। आई थिंक वही हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, हाँ कि हाँ एक तो बनी, चलो, बट हम रेशियो अगर देखें तो वो तो कम है ही ना। ये जो हालात है जेंडर इनइक्वालिटी, वो सिर्फ हमारे देश की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। जेंडर इनइक्वालिटी अमेरिका में भी है और यहाँ भी है। तो वो प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करो कि प्रॉब्लम है, अब तुम उसके लिए क्या करने लगे हो वो अपने कैपेसिटी में आपके जो है वो करो। वो ये इन औरतों ने किया अपनी लाइफ में, और हम अपने प्रोफेशन के अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं कि दिवाली जैसे दिवस पे, जो हमारे देश का सबसे बड़ा जिसको फेस्टिवल माना जाता है, जो कि यूजुअली बड़े बड़े एक्टर्स के लिए रिजर्व्ड होता है कि इस दिन बड़े हीरो की पिक्चर आएगी, उसमें 2 लड़कियों की पिक्चर आ रही है, वो हमारी तरफ से एक स्टेप है, हमारे प्रोड्यूसर्स की तरफ से एक स्टेप है कि कुछ चेंज करने का। क्या पता इसके बाद और लड़कियों की और प्रोड्यूसर्स की हिम्मत हो कि बड़े हीरो की पिक्चर के साथ एक हीरोइन की पिक्चर भी एक बड़ी डेट पे आए जहां पे सारा परिवार मिलके जा सके। नहीं, बट आप जैसे लोग हैं जो फिल्म को कैरी ओवर कर ले जाते हैं, और ऐसे लोग अब बॉलीवुड के अंदर हैं, ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो अपने दम पर एक फिल्म को कैरी ओवर कर ले जाती है, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन भूमि, मैं आपसे यहां पर समझना चाहता हूं कि हमने जो परिवेश देखा, जो परिस्थितियां देखी, क्यों ना होता, जैसे नीना गुप्ता ने एक ट्वीट किया कि बेहतर होता ये रोल मैं करती, आप दोनों ही क्यों? मैं दोनों से समझना चाहूंगा, और क्या सोच है अगर एक 60 साल की महिला या पुरानी एक्ट्रेस ये रोल कर लेती, इसके लिए भूमि या फिर तापसी का ग्लैमर डालने की क्या जरूरत थी? सर देखिए, ये ग्लैमर के लिए हमें नहीं लिया है फिल्म में, हमें लिया है क्योंकि हम दोनों टैलेंटेड एक्टर्स हैं। हैविंग सेड दैट, एक डायरेक्टर का मैंने आपके टैलेंट पे कोई सवाल नहीं उठाया, लेकिन मैं एक जस्टिफिकेशन दे रही हूं। ऑनेस्टली उनको ये था कि उन्हें
उन्हें भी मिलना चाहिए था, जो कि हमें अग्री करते हैं। हम रोल्स नहीं लिखे जाते हैं औरतों के लिए, और उस उम्र की औरतों के लिए तो बिल्कुल किरदार नहीं लिखे जाते हैं, हम मानते हैं। लेकिन अगर एक डायरेक्टर का कोई विजन है, अगर एक डायरेक्टर 4 साल से एक फिल्म बनाने की कोशिश करता है, उसे लगता है कि हम दोनों एज एक्टर्स, और हमारा काम है कि हम अलग अलग किरदारों में ढल पाए, वरना हमें एक्टर नहीं होना चाहिए था। और मुझे ऐसा एक्टर तो सर्वाइव ही नहीं कर पाता। सर आप देखिए ना, मैंने 5 फिल्में की, मैं 5 फिल्मों में या तो कभी वेट बढ़ा है, कभी कुछ, और तापसी का भी सेम ग्राफ रहा है। अगर हम अपने साथ एक्सपेरिमेंट ना करते, हम दोनों आज यहाँ नहीं बैठे होते। एक एक्टर का काम है कि वो अलग अलग किरदारों में ढल पाए। अगर हमारे पास एक ऐसा रोल आए जो एक रोल ऑफ अ लाइफ टाइम हो, बहुत कम मौके मिलते हैं जब ऐसी स्क्रिप्ट आती है, तो कोई बेवकूफ़ी होगा जो वो छोड़ दे। हम जिन्होंने भी हमें क्वेश्चन किया, हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और हर डिबेट के 2 पहलू होते हैं, इसलिए हम ऐसा नहीं कि उनके साथ डिसएग्री करते हैं। नहीं, हमारे यहाँ चलन भी चल गया ना आजकल, तो टीवी सीरियल्स में खास चलन है, एक्टर से थोड़ी नाराजगी हुई, प्रोडक्शन हाउस की माला चढ़ा दो, सिंपल। अच्छा, कहानी बदल जाती है बहुत ना। टीवी में सबसे ज्यादा होता है, सोप में सबसे ज्यादा होता है कि आपका एक्टर का प्रोडक्शन हाउस से झगड़ा हुआ, सीधे माला चढ़ा दी, कैरेक्टर खत्म। अरे वाह, अच्छा, तबादला कर दिया, दुबई चले गए, बहुत होता है। तो मैं उसी संदर्भ में आपसे जानना चाह रहा था। लेकिन तापसी, दिवाली आने वाली है, आपकी फिल्म दिवाली पर आ रही है, आप दोनों चार्मिंग ब्यूटीफुल लेडीज हमारे सामने हैं, तो कुछ ऐसा हमें गा के सुनाइए जो लोगों को दिवाली विश करवा दे। अरे गा के तो हमारे पिक्चर के अंदर एक से एक बढ़ के गाने हैं, वो गा कर हम खराब तो नहीं करना चाहेंगे, बट हम नहीं, आपके पीछे हम वहाँ वो ऑडियो भी लगा देंगे पूरा, जो आपके प्रोमो में चल रहा है। नहीं, जय हनुमान गाते हैं, वो गाते हैं। नहीं, दो आसमां गाते हैं। इनकी डिमांड ही बढ़ती जा रही है। नहीं, वो और कौन सा था जो वो मनिया और उड़ता तीतर। चलो, उड़ता तीतर गाते हैं, हमारे पिक्चर का टाइटल ट्रैक है। 1 2 3 गो। मैं उड़ता तीतर लाऊंगी रे जेल के भीतर, लाऊंगी रे मैं उड़ता तीतर, लाऊंगी रे जेल के भीतर, लाऊंगी रे सांड की आंख जो पाऊंगी रे मैं उड़ता तीतर। सुनिधि और ज्योति नूरा सोच रहे होंगे ये बहनें ये क्या कर रही हैं। हमने गाना मुझे ये बताया, मुझे एक चीज और बताइए आप कि जब ये गाना हुआ, एक्सेंट हुआ, बाकी सब चीजें हुई, और जब इसकी प्रिपरेशन हो रही थी, उस टाइम आप दोनों ने सोचा था कि अभी की कोई ऐसी 2 दादियां हमको मिल जाएंगी कैरेक्टर के तौर पर जो घाघरा पहन के शूटिंग करेंगी? वो तो हमने सत्यमेव जयते में उनका देखा था, हमने भी, और डायरेक्टर को तो इंस्पिरेशन ही वहां से उनको देख के मिली पिक्चर बनाने की, और हमने भी वो एपिसोड देखा था, तो हमें उनके बारे में पता बाय एक्सीडेंट या रिकॉर्डेड एपिसोड देखा था? नहीं, जब हुआ था तभी देखा था। और तब सोचिए सितारे ऐसे मिलने की, वो 3 लोग जो इतने प्रेरित हुए इन दादियों से उनकी, और हम तीनों आज साथ काम कर रहे हैं। किस्मत ही होती है ये। और आप दोनों से मैं आपसे जानना चाहता हूँ, चलते चलते दिवाली के लिए आपकी अपनी फिल्म का एक सबसे फेवरेट गाना, इस फिल्म को छोड़कर आप एक लाइन हमारे लिए गुनगुनाइए, तो और उसके बाद दिवाली विश कर दीजिए। इस फिल्म को छोड़कर सारे गाने भूल चुके हैं फिलहाल, ऐसा दिमाग में ही नहीं है। इसी फिल्म का दूसरा गाना गाएंगे। बिल्कुल गा दीजिए, चलेगा। वो सैड हो जाएगा, इसलिए मैं बोल रही हूं। 1 2 3 4। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीशति लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीशति लोक उजागर, देखेगी ये दुनिया ये बुमनिया। अलाप भूमि देगी। मेरे को पता नहीं इतना टफ गाना इसने क्यों चूज किया। बस यही इतना ही आता है। चलते चलते दिवाली की आप दोनों को शुभकामनाएं, और आप भी न्यूज नेशन के दर्शकों को बोल सकते हैं दिवाली बहुत शुभ हो, और सब दिवाली की छुट्टी जल्दी शुरू होने वाली है, तो आपकी सांड की आंख जाएं और ये बताएं उनको कि सांड की आंख जो है ये बुल को ट्रांसलेट किसने किया था, कौन व्यक्ति था जिसने बुल को हमारे डायरेक्टर तुषार हीरानंदानी, हमारा हीरा। आपको सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली पे जब आप अपनी घर पे लक्ष्मी पूजा कर ले तो प्लीज इन लक्ष्मियों से मिलने आइए थिएटर में। हम नहीं, चंद्र और प्रकाशी तोमर को मिलने आइए, उनकी एक बेहतरीन कहानी देखने आइए, क्योंकि हम इतना जो पूछते हैं लक्ष्मियों को, जो हमारे रियल लाइफ में जो लक्ष्मियां हैं उनको भी सराहने का मौका शायद अब आ चुका है, जिसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। रोज ऐसी पिक्चर नहीं आती, स्पेशली दिवाली पे तो ऐसी पिक्चरें कम ही आती हैं जो औरतों की अचीवमेंट सेलिब्रेट कर रही हो। तो पूरे परिवार के साथ देखिए, एक यू सर्टिफिकेट फिल्म है,
स्पेशली इस दिवाली, ताकि आप सारे परिवार 5 साल के से लेके 50, 60, 70 साल के जो भी हैं घर में, सब साथ मिलके जा सकते हैं। भूमि जी, जो भी मेरी बहन ने कहा वो सब, आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी जो फिल्म है सांड की आँख, वो दीपावली पे रिलीज़ हो रही है। सह परिवार जाइए, अपनी मदर्स, अपनी ग्रैंड मदर्स, अपने परिवार के सभी लोगों के साथ जाइए। एक ऐसी फिल्म है जिसमें एक्शन है, ड्रामा है, इमोशन है, हर चीज़ है। हम गारंटी देते हैं कि आपकी दिवाली बहुत खूबसूरत गुजरेगी। और ये दिवाली हम और ये फिल्म हमारी मदर्स के लिए एक ट्रिब्यूट है। तो प्लीज़ अपनी माँ के साथ तो ज़रूर जाइएगा। आपकी दिवाली और ये फिल्म एक्सपीरियंस बहुत ही स्पेशल हो जाएगा। हैप्पी 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 दिवाली। बी सेफ, पटाखे मत फोड़ना, सिर्फ गोलियां चलाना। थिएटर में चलेंगी हमारी फिल्म सांड की आँख के साथ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तापसी और भूमि आपको, और आपको फिल्म के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और दिवाली की भी आपको न्यूज नेशन परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बहुत ही इंस्पायरिंग फिल्म है ये, कहानी आपको अंदर तक हिला देगी, और वैसे भी इस तरह की फिल्में कम ही बनती